हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से ट्रैवलर्स का चैप्टर कर रहे थे थीम 2 की बुक में। और प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने एक ट्रैवलर को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया है, जो कि है अल बिरूनी। ये उज़्बेकिस्तान से था, ठीक है। हालांकि जब ये मरा तो इसको महमूद गजनी अपने साथ गजनी यानी कि अफगानिस्तान ले गया था और इसकी मौत वहीं पर होती है। लेकिन हमने देखा कि इसकी बुक जो थी किताबुल हिंद, उसमें किस प्रकार से हिंदुस्तान के बारे में जिक्र है। आज हम बढ़ते हैं अपने दूसरे ट्रैवलर की तरफ। हम बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में, जो कि नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, अफ्रीका मतलब कॉन्टिनेंट, उस कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर एक कंट्री पाई जाती है, मोरक्को। ये मोरक्को से था। 14th सेंचुरी में पाया जाने वाला ये एक ट्रैवलर था। क्या लिंक है इसका हिंदुस्तान के साथ, इसको देखते हैं। बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता की सबसे पहले तो आप लोग बुक का नाम याद रखना। जैसे अल बिरूनी की बुक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। इसकी बुक का नाम है रिला, ठीक है। क्या नाम है? रिहला। एन अर्ली ग्लोब ट्रॉटर। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब ये होता है, देखो आप इसकी जर्नी को अगर ऑब्जर्व करोगे ना, बिल्कुल आराम से सटीक तरीके से इसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करने की कोशिश करना इब्न बतूता को, आपको पता लगेगा भाई तू पागल हो गया कि कितनी सारी कंट्री घूम रहा है, तू अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। हो सकता है एंजॉय भी कर रहा हो जवानी। अब यहाँ पर ये तो लिखा नहीं जाएगा कि शराब और शवाब का दीवाना था, क्या पता अलग अलग मोहतरमाएँ मिल रही थी अलग अलग देश में, ठीक है। लेकिन इतना घूमता है, इतना घूमता है ये, कि अपने घर जब वापस जाता है ना, ये पूरा ये ट्रैवलर था, जब ये इधर उधर घूम के अपने घर ये वापस जाता है ना, तो उसको पता लगता है इसके पिताजी को मरे हुए कम से कम 15 से 18 साल हो चुके हैं। अब उस टाइम पर कोई व्हाट्सएप और ये सब तो चलता नहीं था। तो माँ से पूछता है पिताजी कहाँ हैं, तो वो कहते हैं वो तो 15 साल पहले टपक गए, ठीक है। देखते हैं इसको, इसके फुटप्रिंट्स पहले फॉलो करने की कोशिश करना। नाम है इसका इब्न बतूता, वेरी इंटरेस्टिंग नेम, ठीक है। इब्न बतूता की जो बुक ऑफ ट्रेवल्स है, ठीक है, मतलब उसमें जो भी उसने ट्रैवलिंग जर्नी जो करी है, बेसिकली आप आम भाषा में इसको क्या कह सकते हो, इसका ट्रेवलॉग जो है, ठीक है, उसका नाम है रिला। रिला जो लिखी गई है वो अरेबिक में लिखी गई है। क्या किताब उल हिंद भी अरेबिक में लिखी गई है? अंबर बोलो, ईशा, सब लोग। किताब उल हिंद अरेबिक में लिखी गई है ना? कि ये जो रिहला है, ये हमें एक एक्सट्रीमली रिच और इंटरेस्टिंग डिटेल प्रोवाइड करती है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 14वीं शताब्दी में किस प्रकार से क्या क्या सोशल और कल्चरल लाइफ यहां पर एग्जिस्ट कर रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये एक मोरक्कन ट्रैवलर था, जैसा कि हमने देखा मोरक्कन ट्रैवलर था। मोरक्को एक कंट्री है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। जिसमें मतलब मान लो ये एक हिस्सा है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो उसके इस हिस्से में मिलती है कंट्री यहां पर, ओके। ये कहां बॉर्न हुआ था? मोरक्को में एक शहर है टेंजीर्स, टेंजीर, ये वहां बॉर्न हुआ था। इसकी फैमिली काफ़ी उस एरिया की और अपने ज़माने की काफ़ी रिस्पेक्टेबल फैमिलियों में से एक थी, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे इसके परिवार में। किस बात में पढ़े लिखे लोग थे वो? इसके खानदान के लोग ना, इसके पापा, चाचा, ताऊ जी, ठीक है, घर परिवार के जितने भी सज्जन थे, वो ना बड़े एक्सपर्ट थे इन रीडिंग द इस्लामिक रिलीजियस लॉ, जिसको आम भाषा में हम लोग कहते हैं शरिया लॉ, ठीक है। तो अर्पित, घर की बहू बेटियों ने अगर कलेश वलेश करा, या फिर बाहर से आई हुई या कोई भी महिला है जो कि घर में बहू बन गई, कलेश वलेश करा, तो इतना जानते थे इसके परिवार वाले कि कैसे ट्रिपल तलाक करके भगा देना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? पहले बताओ, इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है क्योंकि ही वॉज अ ग्लोब ट्रॉटर, ही वॉज अ ग्लोब ट्रॉटर, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ ज़रा यहाँ पर, ठीक है।
ऑन द स्पॉट ही दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे। सबसे पहले तो ट्रॉटर का मीनिंग देख लो, ग्लोब ट्रॉटर का, पर्सन हु फ्रीक्वेंटली ट्रेवल्स टू डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। जैसा कि मैंने कहा, जो घुमक्कड़ होता है और जो ना, जैसे एक होता है ट्रैवल का दीवाना, ट्रैवलिंग करने का दीवाना, तो वो हो सकता है कहीं पर भी घूम रहा हो, अपने शहर घूम रहा हो, विद इन द कंट्री घूम रहा हो। ग्लोब ट्रॉटर का मतलब ये होता है कि उसको ना जैसे हम कहते हैं ना वर्ल्ड टूर करना बहुत पसंद होता है। ठीक है, एक तो ये वाली बात। दूसरा, यहाँ पर आ जाओ और हम यहाँ पर चलते हैं, मोरक्को में चलते हैं। मोरक्को नहीं, सबसे पहले अफ्रीका का मैप खोलते हैं। अफ्रीका का मैप, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये है आपके सामने मैप किसका, अफ्रीका का। ठीक है, क्लियर फॉर्म में ही आपको दिख रहा होगा अफ्रीका का मैप। और इधर आप देखोगे ना अगर, तो ये है मोरक्को। ठीक है, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये है मोरक्को। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ से देख लो आप और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इधर देखिए, ये है मोरक्को। ये वाला हिस्सा जो ऑरेंज कलर से शेडेड है। ठीक है, यहाँ पर और देखिए दोस्तों, अफ्रीका का एक एरियल व्यू से मैंने आपको मैप दिखा दिया, उसमें मैंने आपको मोरक्को दिखाया। ठीक है, ये कंट्री है। अब यहाँ पर अगर आप इसके नज़र मारोगे ना, ये है तंजीर, इधर यहाँ बॉर्न हुआ था और यहाँ थी इसकी वो एजुकेटेड फैमिली जो कि शरिया लॉ के अंदर वो एक्सपर्ट थे। ठीक है, आपने ये, हम जब एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स होती हैं शहर के अंदर, माराकेश एग्रीमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत फेमस एग्रीमेंट्स हैं फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी। माराकेश एग्रीमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये शहर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से, स्पेशली फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ ईवीएस, एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से। लेकिन फिलहाल हम और कोई बात ना करते हुए ये देखते हैं कि हमने देखा ये मोरक्को और ये तंजीर, सारा डेजर्ट इसके बगल में है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए हो लोकेशन वाइज। वापस आते हैं, और ट्रू टू द ट्रेडिशन ऑफ हिस फैमिली, मतलब जैसा कि जो परंपरा चली आ रही थी इसके परिवार में कि सब लोग इस्लामिक रिलीजियस लॉ में एक्सपर्ट होंगे, शरिया लॉ में एक्सपर्ट होंगे। इब्न बतूता काफ़ी छोटा था तो उसके पिताजी ने बचपन से ही इसकी इसी चीज़ में रुचि डलवाती थी कि बेटा तुम ना पढ़ाई लिखाई करो। इसको लिटरेरी और स्कॉलास्टिक एजुकेशन जो थी वो तभी मिल गई थी जब ये बहुत छोटा था और काफ़ी नॉलेजेबल था। बचपन से ही नॉलेज जो इन सब की थी और भी चीज़ों की थी इसके पास थी। ठीक है, बट अनलाइक मोस्ट अदर मेंबर्स ऑफ हिस क्लास, इब्न बतूता ये मानता था, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। इब्न बतूता का ये मानना था, इसको पढ़ा तो दिया जब ये छोटा था, लेकिन यहाँ पर ही वॉज अ यंगस्टर, किड था एक तरीके से, बहुत हुनार भी इसको कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये याद रखना, अपने बच्चों के साथ कर सकते हो चाहो तो ये वाली चीज़। देखो हमारा माइंड ना ओपन होता है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे दिमाग के अंदर एक नेगेटिविटी बायस बढ़ता चला जाता है। हर चीज़ को लेकर एक नेगेटिविटी, हर चीज़ को लेकर एक डर जो है हमारे दिमाग में बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक नेगेटिविटी बायस का मैं एक चीज़ बता देता हूँ। छोटा सा बच्चा है, अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो वो कहेगा ये कितना पागल है मम्मा, इतनी देर से ऑनलाइन बैठा हुआ है, मेरा मैसेज नहीं देख रहा। तो उसको फ़ोन करके कहेगा कुत्ते तेरे को मेरा मैसेज नहीं दिख रहा। यही हम जब बड़े होते हैं और जब किसी को ऑनलाइन देखें तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है कि कोई ऑनलाइन बैठा हुआ और हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, फिर उसका मैसेज है तो हम भी रिप्लाई नहीं करते। ये होता है नेगेटिविटी बायस जब हम बड़े होने लग जाते हैं। छोटे होते साथ ही ना हमारे दिमाग ना बहुत ओपन होता है, फ्री माइंडेड होता है। एंड यू विल बी शॉक टू नो डैट एक किड के दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी होती है, दुनिया के किसी भी बच्चे को आप पकड़ लो, दुनिया के किसी भी बच्चे को आप पकड़ लो, ही कैन लर्न मोर देन
60+ लैंग्वेजेस एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, अगर आप उसको अच्छे से ट्रेन करो तो 60 से ज़्यादा भाषाएं आराम से सीख सकता है बच्चा, एक 14 साल का आज के ज़माने में। उसका माइंड ओपन होता है, बहुत जल्दी इंग्रेन कर लेगा। आपको जितना टाइम आपको लग रहा है ना कि यार ये करेगा कैसे इतना जल्दी, आप उस चीज़ के फर्क भी, मतलब आप तो उस लफड़े में पड़ो ही मत। आपके लिए अगर कोई चीज़ जैसे मान लो कि घंटे की क्लॉक का हैंड है ना, तो उसके लिए वो सेकंड की क्लॉक का हैंड है, इतनी तेज रिकॉल करेगा वो हर एक चीज़ को। माइंड क्योंकि ओपन है, नेगेटिविटी बाइस आपके अंदर है। नेगेटिविटी बाइस का एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। बुढ़े होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, बुढ़े बुढ़िया को फोन वोन टेक्नोलॉजी यूज करने में ना बहुत कॉन्फिडेंस उनका वो नहीं होता कि घर के उसको बोला कि बेटा ये कैसे करते हैं, फेसबुक कैसे ऑन करते हैं, इस पर ये कैसे चलाते हैं, ऐसा कैसे करते हैं, कंप्यूटर का स्विच कैसे ऑन करते हैं। छोटा बच्चा इतना ओपन, इतना फ्री माइंडेड है दिमाग से, भाई वो सब कुछ करके सर्च वर्च करके सब खोल ले वो गूगल क्रोम पे। और बड़ा एक बुजुर्ग देखो उसको क्या कॉन्फिडेंस नहीं है, 70 साल वो इस पृथ्वी पर रहा है, कितना एक्सपीरियंस्ड है वो सारी एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेकर जा रहा है कब्र में दुनिया को छोड़ने से पहले, लेकिन फिर भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है एक छोटा सा डब्बा माचिस की तीली जैसा एक डिवाइस चला सके। और एक बच्चा जिसने अभी अभी जन्म रखा है वो कुछ भी नहीं जानता कि वो क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसके मम्मी पापा कौन है, लेकिन वो मतलब कोई भी चीज़ उसको देखो वो उसमें प्रो बन जाता है 2 मिनट में। तो अपने बच्चों को भाषाएं वगैरह सिखाओ ना सिखाओ, ट्रेडिंग ज़रूर सिखाना बचपन से ही, ठीक है। तो ट्रू टू द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली, इब्न बतूता रिसीव्ड लिटरेरी एंड स्कोलास्टिक एजुकेशन व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, जब वो किड था। लेकिन अब इसका मानना क्या था, मैं ये वाली कहानियाँ क्यों पेल रहा हूँ आपको एडिशनरी, ये सब बुढ़े बुढ़ी और ये इसकी, ये कहता था भाई तुम कितना भी किताबी ज्ञान दिलवा लो, कितना भी किताबी ज्ञान दिलवा लो, ये अपने क्लास और फैमिली से थोड़ा सा अलग हट के इसने सोचा, उनसे थोड़ा सा भिन्न हो गया ये अपनी थिंकिंग में। कहता है देखो जब मैं छोटा था, इब्न बतूता का कहना ही है, ठीक है, जब मैं छोटा था तो मैं अपने फैमिली के कंट्रोल के अंदर था, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन। पेरेंट्स टीचर फ्रेंड्स एंड अदर सिग्निफिकेंट पर्सनस होते हैं सोशलाइजेशन के एजेंट्स, उनकी वजह से मैंने सीख लिया जो सीखना था। लेकिन कहता है कि इंसान की रियल लर्निंग ना उसके एक्सपीरियंस से होती है, और एक्सपीरियंस ना कभी भी कोई किताब नहीं बता सकते। किताब हमें एक पर्सपेक्टिव देते हैं दूसरे लोगों का, किताब अगर मुझे कुछ बता रही है, इब्न बतूता कहता था, तो वो किसी और का ओपिनियन है। मैं जब तक प्रैक्टिकली किसी चीज को फॉलो ना करूं, अपनी आंखों से देख ना लूं, फील ना कर लूं, तब तक मैं ये चीजों में नहीं मान सकता, और मुझे इनके बियॉन्ड जाना है। तो इब्न बतूता भी ना, जैसा कि अल बिरूनी था, वो काफी ओरिजिनल था अपनी लाइफ को लेकर। किस बात से? वो ये कहता था भाई मैं दूसरों के सोर्सेज क्यों पढ़ूं, मेरी खुद की इंटरप्रिटेशन है। और वो ये कहता था, पहली बात है अल बिरूनी और उसमें फर्क क्या है, ये कहता था भैया किताब, आई हेट बुक्स, आई हेट बुक्स, क्योंकि बुक्स जो है जीवन का रियल आईना नहीं रखती है। कहता है जिंदगी में अगर किसी को कदम से कदम मिलाकर चलना है ना, तो उसको ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवल में वो होगा कि एक्सपीरियंसेस गेन करेगा, अलग अलग लोगों से मिलेगा, तो उसको रियल ग्राउंड से जुड़ी हुई चीजें, दुनिया में जो चीजें जमीन से जुड़ी हुई हैं वो उसको पता लगेंगी। अब पता नहीं इसके पास कितना पैसा था, क्या था। हम जैसा इंसान तो ट्रैवल करने का सोचे तो यही सोचे कि भाई इंडिया घूमते हैं, इंडिया के लोगों को, पर्सपेक्टिव को, कल्चर को, और वो जानते हैं। इन्होंने कोई कंट्री नहीं छोड़ी, देखते हैं, ठीक है। तो इब्न बतूता कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रेवल्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन द सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स। ये ज्यादा नॉलेजेबल बनाएगा मुझे मेरा ट्रैवलिंग, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है। किताबों में वो वाली बात नहीं, वो रस नहीं है जो कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करने में है। तो ही जस्ट लव ट्रैवलिंग। और बहुत दूर दराज के इलाके जिनको ये जानता भी नहीं था, कभी कभार जिसने इसने उन जगहों के बारे में सुना भी नहीं था, नए नए लोगों से मिलना, नई नई कंट्री जाना, इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। अपनी जर्नी इसने इंडिया में जो स्टार्ट करी थी वो करी थी 1332 टू 1333, इस टाइम पर 14वीं शताब्दी का दौर चल रहा था, ये 14th सेंचुरी का। उससे पहले, लेकिन उससे पहले, भारत आने से पहले इसने ना पिलग्रिमेज ट्रिप्स करी थी। पिलग्रिमेज ट्रिप्स मतलब कैसे, जैसे मतलब मान लो मुझे अगर ट्रैवलिंग करने कहीं जाना है, और मैं कहूँ कि यार आने वाला 1 साल मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहेगा, वो रहेगा, तो मैं हाजी अली की दरगाह जा रहा हूँ, मैं शिरडी के साईं बाबा जा रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कहते हैं त्रिम्बकेश्वर जा रहा हूँ,
ज्योतिर्लिंग जा रहा हूँ, उज्जैन महाकाल जा रहा हूँ, तो मैं ऐसी ऐसी जगह घूम रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल मान लो। तो मतलब अब इसको पता लगा कि आने वाले टाइम में मैंने ट्रैवलिंग करनी है और मैं नई नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, नई नई जगह पर जाना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिसके बारे में मैं फेमिलियर हूँ ना, एटलीस्ट मैं उधर हो आता हूँ। ठीक है, तो अभी तक तो पता लग ही गया होगा कि एक खानदान में शरिया लॉ अगर पढ़ाया जा रहा है और ये मोरक्को से है, ठीक है, और इस्लामिक रिलीजियस लॉ इसकी फैमिली में है, तो मुसलमान था कुल मिलाकर। ठीक है, अब ये अगर ये जो मुसलमान था तो ही मेड पिलग्रिमेज ट्रिप्स टू मक्का। ठीक है, मक्का, वेयर इज मक्का, मदीना कहाँ है ये, वेयर इज मक्का, सऊदी अरेबिया। ठीक है, एंड ही हैड ऑलरेडी ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली, मक्का जाने से पहले ना बहुत सारी जगह पर जा चुका था। देखना, जो अरेबियन पेनिनसुला के आसपास जितनी भी कंट्रीज है ना, सेंट्रल ईस्ट मिडल ईस्ट के आसपास, सब में घूम चुका था ऑलमोस्ट। ये देखो, सीरिया, इराक, पर्शिया जिसको आज के टाइम में क्या कहते हैं, ईरान, ठीक है, यमन, ओमान, और ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर कुछ कुछ जो ट्रेडिंग पोर्ट्स थे ना, वहां पर भी जा चुका था। ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर जो जो ट्रेडिंग पोर्ट थे, बड़े बड़े जहाज शिप्स वगैरह थे, वहां पर भी जा चुका था। ये वहां कैसे जा चुका था, ऑब्वियसली बात है, इतनी सारी कंट्री जाता था तो जाहिर सी बात है जहाज वगैरह लेता होगा, शिप वगैरह में ट्रैवल करता होगा, तो कभी इस पोर्ट कभी उस पोर्ट, कभी वहां वाले पोर्ट कभी यहाँ वाले पोर्ट, ऐसा करके घूम रहा था। लेकिन अभी तक इसकी जर्नी आपको कहाँ देखने को मिल रही है कि कुल मिलाकर ये अफ्रीका का है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिनेंट ये अफ्रीका का बंदा है, मोरक्को क्योंकि इसकी कंट्री है। ठीक है, और अफ्रीकन कंट्रीज घूम रहा है, थोड़ा बहुत एशिया के अंदर एंटर कर रहा है। अब हम जो इंटरेस्टेड है कहानी इसकी जानने में, हम एशिया में इंडिया की कहानी जानने में इसकी इंटरेस्टेड है इस भाई साहब के। ठीक है, तो अब क्या है, ट्रैवलिंग ओवर एंड थ्रू सेंट्रल एशिया। अब इसका मतलब क्या है, अगर ये वाला वर्ड यहां पर आ गया तो मैं क्या कहूं कि इसने हिंदुस्तान आने के लिए समुद्री रास्ता अपनाया या लैंड रूट अपनाया, बताओ। लैंड रूट, तो ये इसके बारे में कीवर्ड है, याद रखना। ठीक है, इब्न बतूता भारत जो आया वो लैंड रूट से आया। अल बिरूनी किससे आया था, उसका तो कोई बट ऑब्वियस आंसर है, जल्दी बताओ। लैंड रूट बगल में ही तो था ना, उसने कब्जा कर लिया था महमूद गजनी ने पंजाब को। ठीक है, ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता सबसे पहले सिंध पहुंचता है। आज के टाइम में सिंध कहाँ है, पाकिस्तान। ठीक है, कब पहुंचता है, 1333 के अंदर। इसने दिल्ली सल्तनत में तुगलक सल्तनत के बारे में सुना था, और वहां पर उसका जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने उसके बारे में सुना था। जब ये आ रहा था सिंध की तरफ, भारत की तरफ जब ये आ रहा था, इसने मोहम्मद बिन तुगलक का जिक्र सुना था। यानी कि हमें कीवर्ड यहां से क्या मिला, ये किसके एरा में घुसा था इंडिया, किसका रूल चल रहा था उस टाइम पर, सबसे पहले तो बोलो दिल्ली सल्तनत, राइट। दूसरी चीज क्या बोलनी है हमें यहां पर, दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। फुल जोश में आज ठकुराइन है, किसका प्यार मिल गया आज और तुगलक डायनेस्टी में राजा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। खुशी देखो टपक रही है भाई बातों से ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, और ना इसको ध्यान से सुनना, इब्न बतूता को तुगलक के बारे में क्या चीज पसंद थी, ही वॉज अट्रैक्टेड ल्योर्ड बाय हिज रेपुटेशन, कि मोहम्मद बिन तुगलक ना एक अच्छा खासा सपोर्टर है, नफरत नहीं करता है किस चीज़ों से, आर्ट की चीज़ों से, ठीक है, और कल्चर की चीज़ों से, लिटरेचर की चीज़ों से। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको संभाल कर रखना, पुरानी चीज़ें, लेटर्स वगैरह, ये काफ़ी अच्छी लगती थी मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, तो ये इसको लगा यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अगर मेरा जाना हुआ वहाँ तक तो मैं एक बार इससे मिल भी लूँगा। तो ही सिंध से फिर इसने अपनी जर्नी जो है दिल्ली की तरफ प्रस्थान करना शुरू करी। दिल्ली कैसे गया, मुल्तान और ऊंच से होते हुए। ये दोनों जगह कहां पर है आज के टाइम में, पाकिस्तान में। लेकिन उस टाइम पर कुछ पाकिस्तान जैसी चीज थी क्या, नहीं। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो उस शरीफ कहते हैं इसको, ये एक हिस्टोरी सिटी है जो सदर्न पार्ट है ना पाकिस्तान का, वहां पर है ये।
मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ऊंच इन पाकिस्तान। इस हिस्से में कहीं ये मिलती है, नीचे सदर्न हिस्से में पाकिस्तान के, ठीक है। और यहाँ पर कहाँ गया, उच शरीफ, टॉम्ब ऑफ बीवी जवंदी आपको यहाँ पर मिलेगा। काफ़ी फेमस ये मकबरा है वहाँ पर, बीवी जवंदी का। ये ब्लू कलर से ऐसा बना हुआ है, काफ़ी सुंदर दिखता है, मतलब ये देखो ब्लू सैंडस्टोन वगैरह से बना हुआ है। लोकेशन वाइज अगर इसकी जो अगर आप पिक्टोग्राफिक फॉर्म में इसको देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये, ठीक है। चलो ये तो हो गई छोटी सी बात, हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। ये आता है दिल्ली। दिल्ली में किसका रूल चल रहा है, तुगलक डायनेस्टी का। और सुल्तान कौन है तुगलक डायनेस्टी में से अभी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके टाइम पर, जब इब्न बतूता आया है दिल्ली। दिल्ली कैसे पहुंचा, दिल्ली कैसे पहुंचा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पैदा कहां होता है, मोरक्को के अंदर। मोरक्को में कहां पर, मोरक्को में कहां पर, तंजीर, ठीक है। ये उससे पहले कहां का जा चुका था, ये बहुत सारी कंट्रीज घूम चुका था, सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान, ठीक है। और भारत की तरफ प्रस्थान करने से पहले एक जगह पर मत्था टेकने जाता है अल्लाह के नाम के लिए, मक्का, ठीक है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं ना जैद कि हज कर आ चुका था, एक काइंड ऑफ यात्रा, है ना। मतलब अब ये अगर कोई उधर तक जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है, मतलब एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है ना मुसलमानों के कल्चर में, ये चीज़ है ना। तो वहां तक होया है। अब भारत की तरफ जब ये आता है तो सबसे पहले कहाँ जर्नी अपनी कंटिन्यू करता है, पहले सिंध पहुंचता है, मुल्तान और ऊंच से होते हुए अब दिल्ली की तरफ आया है, ठीक है। अब जब मोहम्मद बिन तुगलक का इंटरेक्शन इसके साथ होता है, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप। क्या बात है, तुम कितना पढ़ चुके हो, कितना कुछ जानते हो। और मुझे एक बात बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता क्या दोनों मुसलमान हैं, है ना। कोई डाउट नहीं इसमें, कोई डाउट नहीं। अब क्या है, जो इब्न बतूता है उसकी फैमिली, और बचपन में ही ये इब्न बतूता, इसके बचपन में जाओ, ये क्या सीख गया था बहुत जल्दी, इस्लामिक रिलीजियस लॉ, जिसको क्या कहते हैं, शरिया लॉ, ठीक है। अब क्या मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने दिल्ली सल्तनत में शरिया लॉ को फॉलो करता होगा क्या, करवाता होगा क्या, ऑब्वियस ही बात है, मुसलमान ने करवाएगा और सुल्तान है ऊपर से। उस जमाना देखो 14वीं सेंचुरी, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए मैं, ठीक है। सुल्तान बहुत इंप्रेस था इसकी स्कॉलरशिप से, वाह यार तुम तो बहुत ज्ञानी हो अपनी उम्र के हिसाब से यार, ठीक है। तो इसको ना, अभी किसमें मैं शरिया लॉ का ही बात यहां पर क्यों ला रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंप्रेस हो गया इसकी इस्लामिक रिलीजियस लॉ की नॉलेज से, कि कितना कुछ जानते हो यार तुम, मुसलमानी कानून के बारे में कितना कुछ जानते हो तुम। तो इसको अपॉइंट कर लिया काजी, जज ऑफ दिल्ली। अब मुझे एक बात बताओ जैद, दिल्ली का सुल्तान जो कि पूरी सल्तनत चला रहा है, जज ऐसी किसी को अपॉइंट कर लेगा, जज तो उसी को अपॉइंट करेगा ना जिसको नॉलेज हो। और दिल्ली सल्तनत वालों की क्या बात हुआ करती थी उस टाइम पर ठकुराइन, कि ये लोग सेकुलर थे या फिर इस्लामिक एलिमेंट बीच में आ जाता था इनके रूल में, बताओ बताओ जैद। ये लोग कंप्लीट तरीके से सेकुलर थे दिल्ली सल्तनत वाले, या फिर इस्लामिक ओरिएंटेशन थी थोड़ी बहुत रूल में, चाहते ना अनचाहते हुए भी थी ना। तो ये अगर इसको काजी अपॉइंट कर रहा है तो किसको अच्छे से फॉलो करवाने के लिए काजी अपॉइंट कर रहा है, सेकुलर लॉ को या इस्लामिक लॉ को, इस्लामिक लॉ को। और इब्न बतूता किसमें वेल वर्स था, किसमें उसकी कमांड थी, बहुत अच्छी पकड़ थी खानदानी परंपरा की वजह से, शरिया लॉ के अंदर। इतनी बात समझ में आई, पहले बताओ उसका जीवन काल समझ में आया पहले, ठीक है। यानी कि ये जिस इज्जत से देखने गया था, अब एक ये बताओ, ये पहली बार अंबर ये कभी मिला तो था नहीं मोहम्मद बिन तुगलक से, लेकिन जब ये अपनी जर्नी पर जा रहा था, ये पहले से ही अट्रैक्टेड था ना उसकी रेपुटेशन को लेकर, दिमाग में बहुत पॉजिटिव विचार थे ना इसके अंदर, है ना। और इसी को कहते हैं ईशा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है। मिलने से पहले ही खुश था, अब क्या पता मयूर वो मिलता कटवा देता है, उसे मार डालो उसको,
ऐसी थोड़ी ना, देखो बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे जैद की दूसरी कंट्री से अननोन चेहरा चला आया। मैं इतना इंप्रेस हो गया पहली बार में उसे सुनकर, ना दाएं देखा ना बाएं देखा ना ऊपर देखा ना नीचे देखा, डायरेक्ट अपॉइंटेड दिल्ली का जज काजी। बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब इसके हाथ में ये वाली पावर नहीं आ गई ठकुरैन कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो भी डिसीजन होगा, किसी को सजाए मौत भी देनी होगी या किसी को बर्खास्त करना होगा, कुछ भी होगा XYZ, इसकी बहुत चलने वाली है। मोहम्मद बिन तुगलक का राइट हैंड बन चुका है, ये कह सकते हैं हम। काजी बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते थे जैद, जानते हो ना कि अगर ये सुल्तान को भड़काते तो सुल्तान भी मान जाता था कि हाँ यार अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो मैं अल्लाह के खिलाफ चले जाऊंगा, डर बैठा देते थे उनके मन में। अकबर को काजी कितना भड़काते हैं जब वो जोधा को बीवी बनाकर लेकर आता है, करते हैं जैद के नहीं करते हैं कि तुमने हिंदू मंदिर बनाने की इजाजत दे दी, ऐसा दे दी, देखना भी एम्पायर को ध्वस्त करवा देगी, कुछ भी बुरा होता था और बुला लो जोधा को और करवा लो कृष्ण भक्ति, इसने गोश्त बनवाना बंद करवा दिया है, राजपूताना स्टाइल लेकर आ गई है यहां पर पूरा का पूरा। ये लोग बहुत दिमाग बुद्धि फेरते हैं कि नहीं फेरते? वो तो अकबर के अंदर टॉलरेंस नहीं होती, औरंगजेब जैसा होता तो जोधा को तो काट के रख देता, नहीं। तो ही रिमेन्ड इन दैट पोजीशन फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कि इसने इज्जत कमाई क्या अगर काफी सालों तक था काजी तो। और इज्जत किसकी वजह से कमाई? अपने नेचर की वजह से कि ज्ञान की वजह से? ज्ञान, ठीक है। अब क्या हुआ जब ना इज्जत किसी को ज्यादा देता तो वो सर पे चढ़ के मूतता है, ठीक है। ही फेल आउट ऑफ फेवर, ज्यादा इंटरफेरेंस करने लगा। इसलिए अभी मैंने वो कहानी दी ना अभी अंबर के सुल्तान को ज्यादा समझाना, ऐसा नहीं ऐसा कर दो ऐसा कर दो, अरे नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। ये ना अब बाहर से आया था, अकल तो थी नहीं कि क्या बोलना है। जैसे एक बात बताओ, मैं कहीं पर बैठा हुआ हूं और आप में से कोई मुझे उसी के सामने टोक दे, है ना, मेरे जैसा तो ना दाएं देखेगा ना बाएं देखेगा, गोली मार देगा और तशरीफ फाड़ देगा भाई, ठीक है। कोई भी बात आपको मुझसे कहनी कि आप ना सर उधर ऐसा कह रहे थे, ऐसा नहीं यार ये ऐसा है, अंदर लाके कहो ना मुझसे ये वाली बात तो, है ना। अब उसने देखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हावी हो रहा है सर पे, कर दिया उठा के जेल में बंद, डाल दो कार खोटरी में हरामजादे को, इसको इज्जत रास नहीं आ रही बड़े सालों से। अब क्या हुआ, इतने सालों के लिए काजी था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जब रूल कर रहा था ना, तो उसके रूल में थोड़ी बहुत गलतियां होने लगी इस्लामिक रिलीजियस लॉ को लेकर। तो मोहम्मद बिन तुगलक को भी रातों रातों सोते सोते याद आता था कि यार देखो जो भी था गुस्से में मैंने डाल तो दिया काल कोठरी के अंदर, था तो काबिल बंदा यार, काबिलियत थोड़ी ना यार उसकी हम बुला सकते हैं। तो काल कोठरी में गया मिलने मोहम्मद बिन तुगलक उससे, एक दो बार तो उसने बोला कैसा है, जिंदा है कि नहीं है, क्या कर रहा है। तो एक दो बार गया और उसने बोला कि मैं आपसे ना बात करना चाहता हूँ। उसने बात करी और मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में क्लियर होती है कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों के बाद, ठीक है। एक बारी वो क्लियर हो गई, अगेन ही वॉज रिस्टोर्ड टू द इंपीरियल सर्विस। लेकिन इस बारी बताओ, इस बारी क्या, इस बारी अगर काजी बनेगा या कोई भी जो रोल दिया गया उसे, अब पहले की तरह ही उतना एक्टिव रहेगा क्या? बताओ। मतलब एक्टिव समझ गए? मतलब एक्टिव का मतलब कि अब उतनी पहले जितनी अपनी चलाता था ठकुराइन उतनी चलाएगा क्या पहले की तरह? नहीं, ठीक है। एंड ही वॉज ऑर्डर्ड इन 1342 कि तुम ना मेरे एम्बेसडर बन के जाओ, मेरे इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बन के जाओ चाइना की तरफ, ठीक है। और अपने साथ कुछ सामान वगैरह भी लेकर जाओ और वहां के मंगोल रूलर से मिलो, ठीक है। यानी कि चाइना जाने का खुद मन था कि भेजा गया? भेजा गया। अब क्या होता है, जैसे मतलब मान लो मैंने आपको कहीं भेजा, अब आप में से मान लो अंबर, मैंने आपको कहीं भेजा और आप ना ट्रैवल लवर हो। अब मैं आपको कह रहा हूँ सामने वाली पार्टी का मेरे पास फ़ोन आया, यार तुम्हारा बंदा तो आया ही नहीं अभी तक यार, वो करके ऐसा करके। तो मैं कहूँ मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया, क्यों भी कहाँ घूम रहे हो तुम? तो आपने कहा आपने मुझे आगरा क्या कहते हैं आगरा तक भेजा, उधर तक आगे तक भेजा था आपने मुझे कहीं यूपी वूपी में, तो यार बीच में ना ताजमहल वगैरह पड़ गया था, ठीक है, फतेहपुर सिकरी वगैरह पड़ गया था, मथुरा वृंदावन आ गया था, तो मैं घूमने लगा यहाँ पर। तो इसको अभी डायरेक्टली कहाँ पहुँचना था एज अ ड्यूटी के तौर पर कहाँ पहुँचना था डायरेक्टली इसको? चाइना। और सुल्तान क्या क्या बनकर? एनवॉय बनकर, एम्बेसडर बनकर। तो कुछ सामान भी होगा,
अब एक मंगोल रूलर क्या उसको भेज रहा है, चाइना में भेज रहा है उसको मंगोल रूलर के पास, तो क्या खाली हाथ भेजेगा? वाइन की बोतल होगी, चॉकलेट होंगी, हैं। और ये जमाना देखो, लड़कियां होंगी भाई, वो जाली नहीं लगाए रहती जो मुंह पर, सुंदर सुंदर सी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत कुछ होगा सामान इसके साथ। अब ये भाई साहब लेकिन क्या थे, हमने इनकी रुचि क्या देखी थी, किस चीज में रुचि थी? ट्रैवलिंग में। तो जाना कहाँ है अभी? चाइना। देखते हैं। विद द न्यू असाइनमेंट, असाइनमेंट क्या है जल्दी फटाफट बताओ अंबर, क्या असाइनमेंट मिला है इसको? चाइना जाना, ठीक है। क्या चाइना क्यों जा रहा है ये, क्यों जा रहा है चाइना ये? सुल्तान का एम्बेसडर बन के। और कौन है सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इब्न बतूता गया, इब्न बतूता गया मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल एशिया। ये मालाबार कोस्ट कहाँ है? नहीं नहीं, मतलब कहाँ है, मतलब साउथ में तो है, लेकिन वेस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड पे कहाँ है? केरला की तरफ है या फिर ईस्टर्न घाट की तरफ है, कहाँ है ये? केरला की तरफ है। सब लोग एग्री करते हो इससे? अरे बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो भाई। कहाँ पर है ये? क्या कह रहे हो अनुज जी? हाँ मतलब साउथ में है ना, मतलब ये उसे उधर की साइड है। ये है मालाबार कोस्ट। इधर आपको, हाँ इधर देख लो, ये देखो ये है। केरला की तरफ कह सकते हैं हम इसको, है ना? पहले बताओ, केरला की तरफ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, हाँ या ना? ये हिस्सा है, ठीक है। अब एक चीज देखना दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको इसका पागलपन सहन करना पड़ेगा। क्या है वो पागलपन, अभी बता देता हूं। यार देखो, अगर हम लोग मोटा मोटी कहें तो इस तरफ थी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली यहां बना हुआ है, ठीक है, कह सकते हैं। यहां से असाइनमेंट मिल रखा है कि चाइना जाना है, सिंपली चाइना यहां पर है ना, चाइना सिंपली यहां पर है ना। एनवॉय, एनवॉय बनकर सीधा यहां जाना था ना, बस और कोई काम नहीं था ना। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, इसका थोड़ा सा बस आपको पागलपन सहन करना पड़ेगा। यहां से ये है चाइना। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं देखना जरा, पागलपन देखो, देख लो थोड़ा सा इसका। ये भाई साहब, विद द न्यू असाइनमेंट इब्न बतूता प्रोसीडेड टू द मालाबार कोस्ट थ्रू सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया। यहां से होते हुए ये इधर आ रहा है। जाना कहां है, जाना कहां है? जाना कहां है यहां पर? अब अगर मंगोल भी पहुंचना था, चलो मैं मान लेता हूं कि मंगोल थोड़ा सा नीचे होगा, ऐसे होगा। ये आराम से, 100 बात की एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, ये आराम से लैंड रूट के थ्रू जा सकता था चाइना के नहीं, हाँ के ना? है ना? लेकिन पता है क्या है? सुनना मेरी बात ध्यान से। शौक बड़ी चीज है भाई, मैं फालतू बंदा थोड़ी ना हूं, सुल्तान का एनवॉय हूं, और ट्रैवलिंग मेरा शौक है। नई नई जगह जाऊंगा तो डायरेक्टली ऐसे कैसे चला जाऊं? इसने कुछ ना कुछ रात को बैठ के तिकड़म बनाई होगी बंदों के साथ बैठ के, ओए मुझे तुम फटाफट बताओ वो मालाबार, ये चाइना जाना है, हिंदुस्तान में और कौन कौन सी जगह है नीचे वो करके, तो यहाँ से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो तुम लोग मुझे ये बताओ ज़रा, कुछ और है हिंदुस्तान में घूमने के लिए, और कहीं और से जाऊं तो चाइना जा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, समुद्री रास्ते से भी जा सकते हो, बंगाल के थ्रू शिप ले लो और घूमते हुए चाइना चले जाओ। इसने कहा नहीं, और बताओ। इसने कहा तो आप एक काम करो, सबसे नीचे चले जाओ दक्षिण भारत के अंदर, वहां पर भी शिप वगैरह मिल जाती है, और आपका पूरा भारत भी घूमना हो जाएगा। सेंट्रल इंडिया से होते हुए पूरा सीधे नीचे की तरफ चले जाओ, दिल्ली से होते हुए बिल्कुल एंड में चले जाओ अपोजिट डायरेक्शन में, वहां से शिप लेकर घूमते हुए पानी के रास्ते पे चले जाना। इसको जाना था यहाँ। ये भाई साहब अपना ट्रैवलिंग एंजॉय करने में लगे हुए, सेंट्रल इंडिया से होते हुए ये जो लाल पोर्शन दिख रहा है मालाबार, ये यहाँ आ गया।
आराम से चाइना जा सकता था ना। ये भी क्या कर रहा है, ये भी क्या, अगर हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से देखें, ये भी क्या कर रहा है, सिंपली टाइम पास कर रहा है ना अभी अपना, है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखना, फ्रॉम मालाबार ही वेंट टू मॉलडीव्स। और देखना टकराइन, चाइना जाना था, मॉलडीव्स में भाई साहब रुके 18 महीने। 18 महीने। और मोल्ड, हाँ मॉलडीव्स में 18 महीने भाई रिलैक्स, मिट्टी में बैठ के लॉन्जरी में बंदियां देख रहा है। और मॉलडीव्स में जो राजा था उसका काजी भी बन गया उन 18 महीनों के अंदर। ऐसे थोड़ी ना फालतू बन के थोड़ी ना जाऊंगा, वहां पर भी जाऊंगा, ज्ञान पेल दूंगा, उसकी आंख का तारा बन जाऊंगा और वहां भी मजे उठाऊंगा। अब इस जमाने में दिक्कत क्या नहीं है, कोई मुझे फोन तो कर नहीं सकता, टेलीग्राम कर नहीं सकता। जब मैं दिल्ली वापस पहुंचूंगा बहाने बना दूंगा, सर जी चोर था वो मॉलडीव तक गया, मैं पीछे पीछे गया बोट लेकर, है ना, बहुत मुश्किल से रास्ता मिला, ऐसा मिला। ये लोग ना ट्रैवलर्स में कहानियां बहुत पेलते थे, हल्की सी इज्जत दे दो इस जमाने में, 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, ये सर पे चढ़ के मूतते थे यहाँ के लोग। और फिर बात वो है ना मयूर, घुमा फिरा के बात तो ये आ जाती ना, हिंदुस्तान की धरती पर आके उसकी हवा में जो गद्दार ना बने तो वो हिंदुस्तानी कैसा। गया भी सेंट्रल इंडिया से था, मत ग्वालियर पड़ा होगा रास्ते में कसम से। उसी गली से गया होगा ये, जहां से बारात निकली है। तो फ्रॉम मालाबार ही वेंट टू मॉलडीव्स। अब देखो, नहीं नहीं ये देखो, फ्रॉम मालाबार ही वेंट टू मॉलडीव्स, ठीक है, और वहां पर रुकता है 18 महीने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूं ऐसे करके, थोड़ा सा हम इसका, अभी कोई मुझे वो मत करना, बीच में रोकना मत, पहले मुझे समझाने दो एक बार के लिए। एशिया का मैप खोलते हैं। हम्म, ये थोड़ा सा क्लियर चाहिए मुझे मैप। ये ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है। यस, ये आया यहां पर, इतना हिस्सा है मालाबार, ये है मालाबार, मैं लिख दे रहा हूं। जाना था चाइना, इधर से आराम से जा सकता था, और बल्कि इधर से क्या, इधर से क्या, दिल्ली तो यहां है ना, ये रहा आराम से, लेकिन ऐसे नहीं पहुंचना था भाई साहब को, ऐसे बिल्कुल नहीं पहुंचना था। तो सेंट्रल इंडिया से होते हुए मालाबार, मालाबार से होते हुए मॉलडीव्स, मॉलडीव्स में भाई साहब का स्टे चल रहा है, और वो भी एज काजी, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है देखो, बीच पर ना रोज जाओ ना तो रोज सेम शक्लें आने लग जाती हैं फिर यार। और जिसने इंटरनेशनल आवारागर्दी करी होती है ना, तो वो बहुत जल्दी टर्न ऑफ हो जाता है रोज 4-5 मीटिंग में किसी से भी मिलकर। तो क्या है इसका इरादा, एक मिनट के लिए, ये बोर हो गया बेचारा, ठीक है, और मॉलडीव से और नीचे जाना चाहता था, बट इवेंचुअली डिसाइडेड टू प्रोसीड टू श्रीलंका। भाई बहुत टाइम हो गया, इस भाई साहब की मेंटोस खा के बत्ती जली यार, 1.5 साल हो गया यार साला। अरे यार अब इन लोग का सामान भी है वो देना है चाइना में जाकर, और फिर इसने पता करा भाई मैं कहाँ पर हूँ अभी, उसने बोला मॉलडीव, उसने कहा चाइना से कितनी दूर है, तो उन्होंने बोला फलाने फलाने किलोमीटर, कहता ओ WTF, बहुत टाइम हो गया यार, ये तो अब वो जेल में बंद नहीं करेगा, अब सीधा गोली मारेगा अब सुल्तान, ठीक है, अब तो खतना कर देगा अब ये खड़ा खड़ा सुल्तान। तो इसने कहा भाई चलो सामान उठाओ सब लोग, बहुत देख ली बंदियां बंदियां, बीच पे बहुत नारियल पानी पी लिया, उठो चलो। अब ना सुल्तान को पता नहीं है कि हो क्या रहा है, दोबारा भाई साहब मालाबार कोस्ट आ गए, ठीक है, मालाबार कोस्ट आ गए, ध्यान से सुनना इसका पागलपन। और अब देखना इसका पागलपन, श्रीलंका आया पहले, तो यहां आओ वापस, श्री यहां से मॉलडीव से आया, ध्यान से देखना, मॉलडीव से आया श्रीलंका, श्रीलंका से आता है मालाबार। आप लोगों ने वो देखी है,
पति पत्नी और वो कार्तिक आर्यन की मूवी, किसी ने देखी है? देखिए अर्पित, एक डायलॉग मारना चाहूंगा यार, सुबह से नेहा की बड़ी याद आ रही है यार। मॉलडीव्स में, ये मालाबार आया, मॉलडीव्स में नेहा मिली थी, नेहा की बड़ी याद आ रही थी यार। मयूर वापस चला गया मॉलडीव्स। हाँ हाँ, श्रीलंका, यहां से आराम से श्रीलंका, ये देखो मैं एरो वापस कर रहा हूं एक बार के लिए, अभी देख लो। मॉलडीव्स में काजी था, बैकपैक हुए, इसने कहा भाई सुल्तान तशरीफ मार लेगा, मॉलडीव से आ जाए श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका से मालाबार दोबारा, शिप तो यहीं से मिलनी थी तो भाग गया। लेकिन ना यार, नेहा की बड़ी याद आ रही थी यार, जो उसने मेमोरीज दी ना 18 महीने के लिए मुझे मॉलडीव्स के बीच पर, वो भुला नहीं पा रहा था यार मैं। तो नेहा, मैं आ रहा हूं वापस, फिर से आ गया वापस या मॉलडीव्स, ठीक है। यहाँ देखो, ही देन वेंट बैक वंस मोर टू द मालाबार कोस्ट एंड मॉलडीव्स। अभी भी चाइना नहीं जाएगा, ठीक है। मॉलडीव्स से अब क्या करा इसने, वापस आओ यहां पर, मॉलडीव से देखना, फिर से एरो मेरे, मॉलडीव से फिर से श्रीलंका, श्रीलंका से फिर से मालाबार। लेकिन अब नेहा की याद आएगी ना, तो नेहा का भी खतना और इसका भी खतना, ठीक है। अब ये वापस यहां पर जाता है, अब इसको चाइना जाना है, लेकिन चाइना जाने से पहले बंगाल में स्टे और असम में स्टे, बंगाल में स्टे और असम में स्टे। यहां देखो, visited Bengal and Assam as well before resuming his mission to China. अब एक बार बताना मुझे जरा, यहां पर देखो जरा, एक बात मुझे साफ तरीके से बताओ, अब तो यहां से आराम से चाइना जा सकता है ना तू, क्या दिक्कत है बताओ अर्पित, अब तो ये आराम से चाइना जा सकता है ना सामने, है ना। अरे एक मिनट, इसको मिटाते हैं, जस्ट अ मिनट। मुझे बताओ, अब ये आराम से भाई साहब तू चाइना जा सकता है यहाँ से, जब तू यहाँ पर पहुँच गया, असम तक तू पहुँच गया है, तो तू चाइना जा सकता है ना आराम से, बताओ। सब लोग ये वाली बात समझ में आई? सामने ही दिख रहा है ना चाइना में, ये क्या ठकुराइन, देखना क्या करेगा। ये यहां पर आया इंडोनेशिया, यार ये तो घूमे ही नहीं कंट्री यार, और यहां आता है सुमात्रन आइलैंड्स में, और यहां से लेता है फाइनली शिप, और फिर जाता है चाइना। यहां देखो, he took a ship to Sumatra and from there another ship for the Chinese port town of जैतून। इसी को आज के टाइम में जो न्यूज में आता है करंट अफेयर वगैरह में, कौनजाऊ का पोर्ट। तो आपको यह आ सकता है कि जैतून जो था मेडिवल टाइम्स में, पोर्ट कहां पर है ये, और आज आज के टाइम में इसको कहां कहा जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीपीएससी में आते हैं फैक्चुअल, ठीक है। अब चाइना गया ना, माल देने से पहले एक्सटेंसिव तरीके से घूमा चाइना के अंदर, बीजिंग तक हो आया,
लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुका, क्यों नहीं रुका, जरा कोई मुझे रीज़न बता सकते हो? हाँ। अब क्योंकि और रुका तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्रू क्रू कह रहा है, मयूर कह रहा है क्रूसीफाई। ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुका। और देखना पागलपन, देखना जरा। भाई तू जा रहा है तो जाते जाते कम से कम दिल्ली में बता तो जाता कि तूने काम कर दिया है। लौंडे लापाड़ों को बोलता है तुम सुल्तान को बोल देना मैंने सामान दे दिया है। हिम्मत तो थी नहीं नजरें मिलाने की। और अपने घर मोरक्को वापस लौट गया 1347 में। सुल्तान वहां हाथ रख के बैठा हो अपनी चेयर पे, तो भाई वो कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक कह रहा है ठकुराइन, तो साला मेरा काजी कौन है फिर? और लौंडेला पाउंड ने बताया होगा कि सर जी हम आपकी कसम खा रहे हैं, एम्पायर की कसम खा लो, दिल्ली सल्तनत की कसम खिलवा लो। हमने इससे साफ तरीके से बोला था चाइना बगल में, यहीं से चल ले। ये 18 महीने मॉलडीव्स में रुका, यहाँ वहाँ पर उसको नेहा मिल गई। ये वहाँ से श्रीलंका, उधर से मालाबार, वापस नेहा से मिलने चला जाता है, फिर श्रीलंका, फिर मालाबार। ये असम तक गया, वेस्ट बंगाल तक गया, वहाँ से कह रहा है मैंने इंडोनेशिया नहीं घूमा। तो वहाँ से सुमात्रा आइलैंड्स में जाकर इसने ये मिला, और उधर से शिप ली। शिप जाने के बाद ये चाइना गया, चाइना से भी घूम कर गया, घूमता रहा उसके अंदर, पूरे चाइना घूमा। और उसके बाद कहता है कि तुम बता देना सुल्तान को जाके। तो उसने कहा है कहाँ ये हरामजादा? उसने कहा सर पता नहीं, वो तो लौट गया घर, वो तो मोरक्को चला गया। इंटरेस्टिंग लगी इसकी कहानी? हिस्ट्री हिस्ट्री तो नहीं लग रही ना ये? ठीक है। हिज अकाउंट इज ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो। इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा बचपन से, जिसने चाइना को विजिट करा था और इंडिया को भी। और मार्को पोलो कहां से आया था? वेनिस से आया था। वेर इज वेनिस? किसकी कैपिटल है वेनिस? है? वेनिस किसकी कैपिटल है दोस्तों? क्या? सिटी इन इटली। इट इज अ सिटी इन इटली। ठीक है, काफी रोमांटिक शहर है। इन द लेट 13 सेंचुरी आया था। तो आपको एक और ट्रैवलर मिल गया यहाँ पर, छोटा सा एक नाम मिल गया आपको, मार्को पोलो। चाइना और भारत आया था। वेनिशियन ट्रैवल था, ट्रैवलर था, वेनिशियन ट्रैवलर था। और लेट 13 सेंचुरी में आया था। ठीक है। इब्न बतूता ने अपनी ऑब्जर्वेशन, क्या नाम था इसकी बुक का? बहुत आराम आराम से बिल्कुल पिन पॉइंट होकर इसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी। उसके अंदर अपनी ऑब्जर्वेशन अबाउट न्यू कल्चर, अलग अलग लोगों से जो मिला, इसकी बिलीव्स क्या थी, वैल्यूज़ क्या थी उधर के लोगों की, मतलब जहाँ पर भी गया। ठीक है। और हमें राइटर कह रहा है हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, दैट ही वॉज अ ग्लोब ट्रॉटर, इसलिए इतना ज़्यादा घुमक्कड़ था। और ये मतलब राइटर हमें ये वाली बात इसलिए दोबारा से समझा रहा है कि ये इतने सारी जगह आपको घूमते हुए इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये अपनी पोस्ट में या इधर उधर सामान में इंटरेस्टेड ही नहीं था। अब मुझे एक बात बताओ, काजी के लिए ये इसको इज्जत मिल गई, जेल में भी रहा, दोबारा चलो काजी की पोस्ट क्या कहते हैं इसको मिल गई, लेकिन जो इसको असाइनमेंट दिया गया चाइना का, ये सुल्तान की बात को मना तो नहीं कर पाया। ठीक है। लेकिन क्या ये, अगर आपको ये जो इतना घूमते हुए दिख रहा है कि 18 महीने वो नेहा के चक्कर में मॉलडीव्स रुकाया जाकर, तो ये कहीं से भी आपको इंटरेस्टेड दिख रहा है क्या? ये सुल्तान का ऑर्डर मानने वाला कोई पर्सन दिख रहा है क्या, बताओ? और ठकुराइन भागा कैसे कि भाई नजरें तो मिलानी नहीं है, बंदों को भेज दिया जाके बता देना उसको, और निकल गया घर। हाँ, घर जब पहुंचा ना, तो भाई साहब इतना इतना घुमा के पिताजी को मरे हुए ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड हो चुके थे। ठीक है। एंड ही वॉज ट्रेवलिंग इन द 14th सेंचुरी व्हेन इट वॉज मच मोर डिफिकल्ट एंड खतरनाक टू ट्रैवल जितना आज है। क्यों? जैसे ये देखो, अब ये बहुत कीमती कोई सामान लेकर जा रहा है। मान लो नेहा ने कोई यादें दी हैं अपनी कि अगले जन्म में अगर मिलोगे तो मॉलडीव्स में ही जन्म लेना और मेरे ही खसम बनना। तो मान लो कोई उसने निशानी दिया नेहा ने से, तो कभी कभार ट्रैवलर्स के साथ क्या होता था,
रॉबर्स यूज टू अटैक ट्रैवलर्स, ये वैसे कि हालांकि एक पेंटिंग है, मुगल पेंटिंग है, लेकिन आप रिलेट कर सकते हो कि जो चोर उचक्के होते हैं वो कभी कभार ट्रैवलर्स पे अटैक कर देते थे, उनका कीमती सामान वगैरह लेकर छीन के भाग जाते थे। ठीक है। ये एक टेम्पल है बंगाल के अंदर, 1780 सेंचुरी की, इसके अंदर नकाशी बनाई गई है। बोट कैरिंग पैसेंजर्स, अ टेराकोटा स्कल्पचर फ्रॉम टेम्पल। ठीक है। एक बोट है जो पैसेंजर्स वगैरह को, ट्रैवलर्स को लेकर जा रही है। छोड़ो, हमारे किसी काम का नहीं है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, अब देखना इसको कितना टाइम लगता था। उसको 40 दिन का समय लगा था मुल्तान से दिल्ली तक आने में, और 50 दिन का लगभग समय लगा था सिंध से दिल्ली। डिस्टेंस जो था वो बताता है, दौलताबाद से दिल्ली का लगभग 40 दिनों में कवर करा जा सकता था, ग्वालियर से दिल्ली 10 दिन। आई कैन फील दिस डिस्टेंस मयूर, ग्वालियर टू दिल्ली, लेकिन 10 डेज नहीं, 10 ईयर्स। एक टेक्स्ट है यहां पर, फ्रॉम द अकाउंट ऑफ रेला। रेला किसकी बुक है अगेन, जल्दी बताओ। इब्न बतूता। कह रहा है, मैं जब अपने होम टाउन से डिपार्ट हुआ, जो कि मेरी बर्थ प्लेस थी तंजीर, मैं थर्सडे को निकला। अकेला था, ना ही कोई साथी था, कोई कैरावान वगैरह भी नहीं थी, कोई झुंड में भी नहीं आ रहा था जिसको मैं ज्वाइन कर सकता था। जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करते करते, बस मेरी जो ट्रैवलिंग की जो इच्छा थी, डिजायर जो थी, मैं अलग अलग जगह जो घूमना चाहता था, जो कि मेरी जहन में बसी हुई थी, मेरी इमेजिनेशन में जो आती थी, मैंने उसी रेजोल्यूशन पे मैं स्टिक रहा कि मैं अपने सारे अपनों को, सारे पराये को, सारे मित्रों को, सारे दोस्तों को, हर किसी को, जो भी मेरे डियर वंस है, मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, मेरी लुगाई है, मेरी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उन सबको छोड़कर मैं एक ऐसा पंछी बना जो अपना घोंसला बहुत दूर छोड़ आया था। और मैं उस टाइम पर सिर्फ 22 साल का था। ये इब्न बतूता कह रहा अपनी बुक के अंदर। इब्न बतूता रिटर्न होम इन 1354, अबाउट 30 years आफ्टर ही सेट आउट। और इसको फिर पता लगता है कि ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड या 10 से 12 18 साल जो भी थे वो, तब इसके पिताजी नहीं रहते। ठीक है। 22 साल का निकला हुआ देखो। ठकुराइन आवारागर्दी करो तो ऐसे ही करो वैसे, नहीं कि दिल्ली से निकले तो हॉस्टल जाने के लिए शिमला, और ठकुराइन पहुंच रही 2050 में। अरे तो वो जमाना अलग था। आज के टाइम में तो पिताजी तुम्हारे ढूंढ लेंगे और कहेंगे भाई मार दो जहां मिले। और क्या दिक्कतें बताता है रेला बुक में इब्न बतूता। आप इन सबको पता है कहां इस्तेमाल कर सकते हो? आप इन सबको पता है कहां इस्तेमाल कर सकते हो? जब भी आपको ये लिखना हो ना कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट ट्रैवलर्स एनकाउंटर्ड इन एंशिएंट टाइम्स, मेडिवल टाइम्स, आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो वहां पर। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? लुटेरे जो लूट लेते थे सामान। सिर्फ चोर उचक्के ही अकेला खतरा नहीं थे ये ट्रैवलर्स की लंबी लंबी जर्नी में। कभी कभार दे कुड फील होमसिक और फॉल इल। होमसिक क्या होता है? क्या होता है होमसिकनेस? हाँ, मतलब वो सोच सोच अपनों को सोच सोच के बीमार कर होना हो जाना है ना। जैसे किसी किसी को किसी की याद में बुखार चढ़ जाता है, नहीं है ना? तो आई वॉज अटैक्ड बाय फीवर, कहता है अपनी बुक के अंदर, बुखार चढ़ा मुझे। कहता है मैंने गर्मी से बचने के लिए, ठीक है, एक टर्बन क्लोथ जो है वो पहना। मैं काफी वीक फील कर रहा था। मैं ट्यूनिस टाउन पहुंचा। वहां पर मुझे एक शेख ने वेलकम करा, जो कि खुद एक बेटा था एक किसी काजी का। सब लोग वहां पर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, मुझे भी कर रहे थे, कुछ सवाल जवाब पूछ रहे थे।
लेकिन जो शब्द मैं सुनना चाहता था ग्रीटिंग के, वैसी ग्रीटिंग किसी ने विजिट नहीं करी। यानी कि यहां पर क्या बता रहा है, क्या बता रहा है ये, दुनिया के भिन्न भिन्न कोनों में अलग अलग प्रकार के कल्चर को अलग अलग तरीकों से देखा जाता है। इसे इतना बुरा लगा, वो वाली बात इसके दिल को चुभ गई। क्योंकि अब देखो क्या होता है, खुद के शहर में तो, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता ना, तो वहां पर तो उसकी रेप्यूटेड परिवार था, तो जहां से निकला सलाम साहब सलाम साहब। वो जैद वेलकम देखिए, वो हर किसी को सलाम करते हुए निकलता है। वो कहता है ना सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है। तो जहां ये निकलता तो सलाम सुन सुन के थक जाता था, और दूसरी कंट्री जा रहा तो कोई पूछने को तैयार नहीं। और कहता है मैं मन ही मन के अंदर सिर्फ मैं नहीं रोया, मेरा दिल भी रोया। और उनमें से एक पिलग्रिम्स मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था मेरी बोट पर, उसने देखा, मतलब उसके साथ ट्रैवल कर रहा था कैरावान या बोट पर जो भी है, उसने देखा कि मैं परेशान हूं, और उसने मुझे ग्रीट करा, गले लगा लिया, किस्सी दे दी। अब देखो अर्पित, वैसे रोना गाना मचा रखा है इसने, मॉलडीव 2 बार रोया है। हाँ, मयूर मयूर कह रहा भरा हुआ था। मॉलडीव 18 महीने रुकने के बाद, भाई मतलब कितनी तगड़ी लाइन है यार ये, सोच सोच के देखो जरा यार। इस लाइन को तो मैं मतलब कंटेंट जब भी मैं प्रिपेयर करता हूँ उसका, ये वाली लाइन तो 3 3 4 4 बार मैं देखता रहता हूँ। तभी तो कहते हैं कि पढ़ाई पढ़ाई की तरह होती नहीं भाई, सारा गेम होता है, पूरा एक बस गेम है। अगर जो इसका नशा पाल लेना, अब क्या पढ़ाई है इसके अंदर बताओ, इसकी आशिकी देखो, अय्याशी देखो यहाँ पर इसकी तो। मालाबार से मोल्डीव्स 18 महीने के लिए काजीरा, श्रीलंका आता है वापस, दोबारा चला गया मालाबार कोस्ट, वंस मोर। कीवर्ड देखो, वंस मोर। और ठकुराइन देखा भागा कैसे वहां से, चाइना में सामान देकर सीधा मोरक्को। काजी वाजी की पोस्ट सब गायब, वहां सुल्तान, वहां मोहम्मद बिन तुगलक बैठ के सोच रहा है काजी कौन, अब शरिया कौन पड़ेगा। और ये भी नहीं पता था उसको तब तक कि सामान गया, वहां पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, हुआ क्या। ये भी नहीं पता ना कि सल्तनत रही भी कि नहीं रही दिल्ली में। ठीक है, तो बाकी की बातें करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।